इसमें बैठक का आयोजन अध्याचित बैठक बुलाई गई क्योंकि जैसे आप सभी देख रहे होंगे कि अभी जो राज्य वित्त का बजट जारी हुआ, त्रिमासिक जो बजट जारी हुआ उसमें उत्तराखंड की जितने भी निकायाँ हैं, चाहे उसमें नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सभी के बजट में बढ़ोतरी की गई और एकमात्र ऋषिकेश नगर निगम को छोड़ दिया गया उसमें, जो कि ऋषिकेश नगर निगम का जो आज से 7 साल पहले जो बजट था एज इट इज़ वही बजट आज भी रखा गया। जबकि लगातार हमने इसमें प्रस्ताव भेजे हैं और प्रस्ताव भेज के जो हमारा 20 वार्डों के 40 वार्ड हुए हैं, 20 वार्डों की जो संख्या थी जो वहाँ पे हम काम करते हैं उसके बारे में हमने प्रस्ताव बढ़ा के भेजा हुआ था। हमारे जो बीच के क्षेत्र हैं, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में ऐसे हैं कि जो बीच के कुछ क्षेत्र ऐसे छुटे हुए हैं जो नगर निगम में सम्मिलित नहीं हुए, उनमें आमबाग, विस्थापित, खांडगांव, IDPL, कृष्णनगर कॉलोनी, जिनकी जनसंख्या लगभग 35-40 हज़ार की इनकी जनसंख्या है। वो नगर निगम क्षेत्र के बीचों बीच का जो क्षेत्र है तो उसमें सफाई के और पथ प्रकाश की व्यवस्था भी पूरे नगर निगम पे रहती है। नगर निगम पूरी इन व्यवस्थाओं को देखता है, स्वच्छता की और पथ प्रकाश की। तो लगभग 40 हज़ार की संख्या हुआ है, 40 हज़ार के हमारे बड़े हुए क्षेत्र के हैं, 80 हज़ार की आबादी तो हमारी ये हो गई। उसके बाद हमारे जो फ्लोटिंग जनसंख्या है, ऋषिकेश एक विश्व पटल पे अंकित शहर है, एक अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ पे देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, जिसमें कि रोज़ प्रतिदिन यहाँ पर फ्लोटिंग जनसंख्या जो है यहाँ पे लगभग 20 हज़ार की प्रतिदिन रहती है। 3 चरणों में हमारी सफाई व्यवस्था चलती है, सुबह, दोपहर, रात्रि सफाई व्यवस्था चलती है। तो उसमें मैन पावर लगती है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, कीटनाशक दवाओं का, सैनिटाइजेशन का हम लगातार छिड़काव कर रहे हैं। तो जो बजट यहाँ पे जारी हुआ है ये मात्र जो हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह है, इसमें उनकी तनख्वाह ही जाती है। लगभग जो तनख्वाह है 1.5 करोड़ प्रति महीना कर्मचारियों की तनख्वाह जाती है इस बजट में से, राज्य वित्त में से। और जो पेंशनर हैं, जो पेंशन रिटायर हो रखे हैं, उनकी पेंशन भी इसी में से जाती है। इस बीच अगर कोई रिटायर हो जाएगा, कोई कर्मचारी हमारा, तो उसका जो जमा फंड है, जो पैसा उसको देना है, वो भी इसी में से देना है। तो बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि हम कोई भी विकास कार्य ऋषिकेश नगर निगम के अंदर नहीं कर पाएंगे अगर बजट की यही स्थिति रही। आज के बोर्ड बैठक में सभी सम्मानित बोर्ड ने, सभी हमारे पार्षद गणों ने ये निर्णय लिया है कि जो पैसा हमको मिला है उतना ही पैसा, बिना बढ़ोतरी का जो पैसा मिला, जो पुराने 5-7 सालों से चलता आ रहा था, तो उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उस पैसे को हम एज इट इज़ वापस कर देंगे। उस पैसे को नगर निगम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, उस पैसे को वापस लौटा देगा और ये आशा और उम्मीद करेगा कि बहुत ही जल्दी हमारे इन विषयों पे हम अभी मंत्री जी का भी हमने समय लिया है। मंत्री जी अभी व्यस्त हैं, तो मंत्री जी के पास भी हम जाएंगे। मंत्री जी हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, उनसे उम्मीदें हमारी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे ऋषिकेश के ही विधायक हैं और यहीं से शहरी एवं वित्त मंत्री हैं, तो उनसे हमारी आशा और अपेक्षाएँ भी ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है, उनको भी आशा उम्मीद रही होगी कि ऋषिकेश में बजट बढ़ेगा तो उनके क्षेत्र में काम होगा, क्योंकि ऋषिकेश नगर निगम भी उनके क्षेत्र का अंग है और मात्र एक नगर निगम उनके क्षेत्र में एक ही नगर निगम है। तो मंत्री जी को भी उसमें बड़ी उम्मीद रही होगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पे भी पानी फिरा है कि जो बजट बढ़ाया नहीं गया। तो मंत्री जी बोर्ड में जो है ये इस पर क्या कहना है आपका? बोर्ड में निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है, सभी पार्षदों में आक्रोश है। जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है और इसमें हमको शहर भावना को देखते हुए, शहर के विकास को देखते हुए सबको एकजुट होकर यही करना चाहिए कि हम यदि बजट नहीं बढ़ाते हैं, बजट ही नहीं आएगा तो हम जनता से किए गए वादों को कैसे पूरा करेंगे। तो सामूहिक रूप से सभी इस्तीफा देंगे, फिर इस्तीफा देके यही वो करेंगे कि जो अनदेखी नगर निगम ऋषिकेश की वो की गई, जो उसमें विकास कार्यों के लिए कोई बजट ही आवंटित नहीं किया जा रहा है, तो विकास कार्य होंगे कैसे? बजट वापस करेंगे आप लोग तो कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आएगी, तो काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? इस बजट को तो नगर निगम स्वीकार नहीं कर रहा है, जो कि बोर्ड का सामूहिक निर्णय होता है, मेरा एक अकेले का निर्णय नहीं है। इसीलिए बोर्ड बैठक बुलाई गई, अध्याचित बैठक बुलाई गई और उसमें सभी का, जितने सम्मानित चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चुना हुआ बोर्ड है, उनका सामूहिक फैसला होता है। आगे उसके क्या हानि क्या लाभ होने हैं
दिक्कत तो है ही, समस्याएं तो आएंगी। कम बजट आने पे जो अधिकारी सम्मिलित पाए जाएंगे उसमें कारण आएगा तो उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। ये हमारे स्तर का वो नहीं है, हम तो सिर्फ बजट की मांग कर सकते हैं, अतिरिक्त बजट की हम मांग करेंगे। और जिस जिम्मेदार अधिकारी ने, चाहे उसमें वित्त अधिकारी रहे हों, जिन्होंने भी इस चीज़ को इतने गंभीरता से नहीं लिया, इतनी बड़ी भूल जिसने भी करी कि मात्र एक ऋषिकेश को उसमें छोड़ दिया, तो निश्चित तौर पे उस पर जो हाईकमान है उसमें वो लेंगे, जो उनके ऊपर पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर जो नेतृत्व है वो निश्चित तौर पे संज्ञान लेगा। और ऐसे अधिकारियों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए जिनको इतने ज्ञान नहीं है कि एक निगम को हम किस तरह से छोड़ रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो ऐसे अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए। 3 चरणों में हमारी सफाई व्यवस्था चल रही है। उस 3 चरण की सफाई व्यवस्था के लिए हमको वहाँ पे मैन पावर भी लगानी है। कोरोना को देखते हुए, क्योंकि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ, उसके लिए हमको कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना,